इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का फिर से खैर मकदम है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में प्रीपोजिशन पढ़ा, अब प्रीपोजिशन का पार्ट 2 हम देखेंगे। कुछ प्रीपोजिशन रह गए हैं और इसमें जो है पहला है इन, ऑन और अपॉन। इन और ऑन हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, लेकिन दोबारा हम इसको देखेंगे इन और ऑन का इस्तेमाल कैसे होता है, साथ में अपॉन का भी इस्तेमाल देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है, एग्जांपल्स को देखते हैं पहले। ही इज डैश द कार, ही इज डैश द कार। दूसरा सेंटेंस है ही इज डैश द बस। तीसरा है द डॉग स्प्रैंग डैश द वॉल। 3 सेंटेंस है और इन तीनों सेंटेंस में इन आएगा, ऑन आएगा या अपॉन आएगा। तो कई मरतबा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इन आएगा या इसमें भी इन आएगा या इसमें ऑन आएगा। इस तरीके से देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहां पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ही इज इन द कार, वो कहां है? कार में है। दूसरा ही इज डैश द बस, इन आएगा या ऑन आएगा। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी इन आएगा, ही इज इन द बस, लेकिन नहीं, इसमें इन नहीं आएगा बल्कि ऑन आएगा। ही इज ऑन द बस। अब यहाँ पे ऑन आ रहा है, यहाँ पे इन आ रहा है, इतना है कि यहाँ कार है, यहाँ बस है। फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है, आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कार या कार के साथ और एक वर्ड आता है टैक्सी, तो इसमें आपको इन का इस्तेमाल करना है, और अगर बस है तो आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। इन इसलिए इस्तेमाल करना है कि जैसे आप कार में बैठते दरवाजा खोलते हैं कार का और आप उसमें बैठ जाते हैं। बस में होता यह है कि आप उसमें चल कर जाते हैं, मूवमेंट है। बस के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप चल भी सकते हैं, उसमें खड़े भी रह सकते हैं। कार में आप मूवमेंट नहीं कर सकते, वॉकिंग का मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए इसको जो है यहाँ पर जो है ऑन आएगा। इसी तरह से और आ सकता है कि ही इज ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। या फिर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वी आर ट्रेवलिंग ऑन द बस। वी आर ट्रेवलिंग इन द बस हम नहीं कह सकते, वी आर ट्रेवलिंग ऑन द बस या वी आर ऑन द बस, हम बस में हैं। हालांकि ऑन के मानी पर है, लेकिन यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस है द डॉग स्प्रैंग द वॉल। इसमें जो हमने जो है पहले ऑन टू का इस्तेमाल किया था कि यहाँ पे द डॉग स्प्रैंग ऑन टू द वॉल। अगर आप यहाँ ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अपॉन। इसके लिए यहाँ पर अपॉन इस्तेमाल करना है। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस अगर दिया है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, द डॉग स्प्रैंग onto the wall। ये एक सेंटेंस है, मैं इसको ए कर लो। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द वॉल। ये 2 सेंटेंस दिए और इसमें से कहा जाता है आपको चूज द करेक्ट वन, लेकिन इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है वो देखना है आपको। ए इज ए, सेकंड बी, तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है both A and B are wrong। अब 2 सेंटेंस है, इसमें से आपको चूज द करेक्ट वन, इन्हें सही जो है वो चुनना है। या ऑप्शन ए ये सही है, यानी ये सेंटेंस सही है, द डॉग स्प्रैंग ऑन टू द वॉल,
दूसरा द डॉग स्प्रैंग अपॉन द वॉल। ये ऑन टू और अपॉन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब मूवमेंट होता है, जैसे जंप। उसी तरह से स्प्रैंग, स्प्रैंग यानी कूदना, तो यहाँ पे मूवमेंट है, इसके लिए ऑन टू और अपॉन का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये सही है या बी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन आया आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 ये चूज करना है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये हो गया हमारा अपॉन का इस्तेमाल। अगला जो है प्रीपोजिशन वो देखते हैं बाय और विथ। ये भी आसान है। बाय देखना है, ही इज गोइंग टू स्कूल बाय बस। उसी तरह से ही इज गोइंग टू स्कूल विथ हिम। वो स्कूल कैसे जा रहा है? बस के जरिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल, इस तरह से आ सकता है, या बाय वॉक। और यह है ही इज गोइंग टू स्कूल, किसके साथ जा रहा है? तो वहां पे विथ का इस्तेमाल। अगर हम इसके मानी और मफहूम समझ ले तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल होगा। हालांकि बाय का इस्तेमाल हमने चेंज द वॉइस में पढ़ते हैं, अक्सर पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है प्रीपोजिशन टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम। ये जो तीनों हैं ये डायरेक्शन को जाहिर करते हैं, समत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? मार्केट। और हमें मार्केट नोन है कि मार्केट किस डायरेक्शन में, जहां हम हैं तो मार्केट हमारे ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, इस तरह से। तो वो डायरेक्शन हमें पता चलता है कि ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट तक जा रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस है शी इज गोइंग डैश डैश द स्कूल। अब वो स्कूल जा रही है, यहाँ पे टूवर्ड्स, यहाँ टू भी आ सकता है। शी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, कि वो स्कूल की जानिब जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टूडेंट नहीं है तो उसका काम ही नहीं स्कूल जाने का, तो कुछ काम से जा रही होंगी या उस स्कूल की जानिब जा रही होंगी, तो ये भी क्या पता चलता है? डायरेक्शन। यहाँ टू भी आ सकता है, टूवर्ड्स भी आ सकता है। दोनों में जो ऑप्शन है, जिस तरह से हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया उस तरह से आ सकते हैं। तीसरी एग्जाम्पल है ही इज कमिंग डैश डैश नासिक। यहाँ पे टू भी नहीं आएगा, टूवर्ड्स भी नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ही इज कमिंग फ्रॉम नासिक, कि वो कहां से आ रहा है, कहां से यानी प्लेस, तो वो से, फ्रॉम यानी से, कि वो कहां से आ रहा है, तो वो नासिक से आ रहा है। नासिक का हमें डायरेक्शन पता चलता है कि नासिक कहां पर है, यानी वो हमारे किस समत में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इस तरह से पता चलता है। तो ये जो तीनों वर्ड्स है, तीनों प्रीपोजिशन है, ये डायरेक्शन का या उसको जाहिर करते हैं, समत को जाहिर करते हैं। मैंने इसका पहले भी बताया था, प्रीपोजिशन जो है वो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को जाहिर करते हैं। इसके आगे हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हाँ, कुछ एग्जांपल्स अभी हमने और लिए यहाँ पर। देखना इसमें बिटवीन, अमंग। प्रीपोजिशन के अगर हम मानी समझ लें कि इन लफ्जों के मानी क्या है, तो इसे फिलअप करने में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, बिटवीन यानी दरमियान में, बीच में। उसी तरह से अमंग, इसके भी मानी दरमियान में, बीच में। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसको हम समझ ले सही तरीके से, तो इसको फिलअप करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे? बिटवीन, दरमियान में, ये उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब किसी दो के दरमियान में है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी। वो ए और बी, फर्स्ट करो कि ए और बी दो पर्सन है, उसके दरमियान में वो खड़ा है। यानी बिटवीन जो है सिर्फ दो के दरमियान में ही, दो के बीच में ही इस्तेमाल होता है। ओनली फॉर टू, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, कि वो सिर्फ दो के दरमियान में खड़ा है। और अमंग का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब दो से ज्यादा हो, यानी दो से ज्यादा हो। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, आई फाउंड हिम अमंग द क्राउड। अब क्राउड यानी भीड़ बहुत ज्यादा है, दो से ज्यादा है, इसलिए अमंग का इस्तेमाल होगा, या बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा। और ना ही बिटवीन की जगह अमंग का इस्तेमाल होगा। बिटवीन सिर्फ दो के लिए है और अमंग दो से ज्यादा है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट,
दिस स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ये इन मिठाइयों को बांट दो, डैश डैश द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, जमा है, और ये प्लूरल है, यानी दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे अमंग का इस्तेमाल होगा। तो ये अगर इसके मानी अगर हमको समझ ले कि बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ दो के दरमियान में होगा और अमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा के दरमियान में होगा। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं हम, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, इसको अगर समझ लो कि ये जो है टाइम से रिलेटेड है, और सिंस का इस्तेमाल एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो काम जो शुरू होता है तो उस काम का स्टार्टिंग पॉइंट जब उसको हम देखते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जब काम शुरू हुआ तो उस वक्त सिंस का इस्तेमाल होता है, और ये फॉर उस वक्त इस्तेमाल होगा जब पूरा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ पीरियड। ये दो फर्क है इसके अंदर, दोनों जो है टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स का है और ये जो है पूरा टाइम कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, कि मैं ये किताब पढ़ते आ रहा हूं, कब से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से पढ़ रही है, सुबह जब हुई, जब से मैं ये किताब अभी तक पढ़ते आ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्निंग, अब मॉर्निंग बोले तो सुबह 5 बजे भी हो सकती है, 6 बजे भी हो सकती है, 7 बजे भी हो सकती है, 9 बजे भी हो सकती है, तो इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मॉर्निंग यानी हमारे हिसाब से मॉर्निंग बोले तो सूरज निकल गया, मॉर्निंग हो गई, इसलिए सिंस मॉर्निंग। माई फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा, 2005, कि मेरे वालिद जो है इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कब से, 2005, तो यहां पर भी फॉर नहीं आएगा बल्कि सिंस आएगा, कि वो 2005 से पढ़ाते आ रहे हैं। अब 2005 का कौन सा महीना क्या, वो नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि 2005 से उन्होंने काम शुरू किया और वो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी पढ़ने का काम कब से हो रहा है, मॉर्निंग से हो रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो सिंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे देखेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 hours, कि हम जो है क्रिकेट खेलते रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, कब से, 2 hours, यानी 2 घंटे, ये पूरा टाइम कैलकुलेट हो गया, इसके लिए फॉर का इस्तेमाल होगा कि 2 घंटे तक हम क्रिकेट खेलते रहे हैं। उसी तरह से शी लिव्ड इन मुंबई डैश डैश 3 years, कि वो मुंबई में रही कितने साल, 3 साल, तो यहाँ पे आएगा फॉर, यहाँ टाइम कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइम कैलकुलेट हो गया। इसलिए हमको ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते वक्त उसके मानी को भी समझना है और सेंटेंस के मफहूम को भी समझना है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स और हैं प्रीपोजिशन की, अबव, ओवर, दोनों के मानी ऊपर के हैं, और इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है देखना। एक एग्जांपल है, द फैन इज अबव माई हेड, द फैन इज अबव माई हेड, यानी फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, यानी सर से कुछ कम डिस्टेंस पे, और ओवर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके और अलग मीनिंग भी है, लेकिन पहले हम यहाँ देखेंगे अबव, द फैन इज अबव माई हेड। दूसरी एग्जांपल है, द ब्रिज इज, ब्रिज किस पर होता है, ऑन द रिवर नहीं आएगा, ओवर द रिवर, और इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज होता है उसको कहते हैं हम फुट ऑन ब्रिज, इस तरह से, और यहाँ पे जो है ब्रिज अलग है, ये नदी के ऊपर है, ये इसकी भी हाइट ज्यादा है। द मैच इज ओवर, यहाँ ओवर के मानी है खत्म हो जाना, यहाँ ओवर के मानी क्या है, खत्म हो जाना। द मैच इज ओवर, मैच खत्म हो गया। एट नून सन इज ओवर आवर हेड, एट नून दोपहर के वक्त क्या होता है कि सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, काफी डिस्टेंस पे है। एट नून सन इज ओवर आवर हेड। अगली एग्जांपल देखेंगे, प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, अगर इसके मानी भी अगर आप समझ लें तो ये भी आपके लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, जैसा इसमें दिया है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। इन
इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, कि आप मेरे बिल्कुल सामने हैं। इसी तरह से हिज हाउस इज डैश ऑफ अ रजा टावर, के इसमें यही है ना, ऑफ रजा टावर, हिज हाउस इज, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, बिहाइंड, इसके लिए यहाँ पे बिहाइंड लिखना है आपको, बिहाइंड ऑफ रजा टावर, या ये भी आ सकता है हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ रजा टावर, दोनों आ सकते हैं। तो ये कई बार आपको जैसे बिहाइंड है, बिसाइड है, बिसाइड है बाजू में, अगर वो बाजू में है तो बिसाइड आएगा, पीछे है तो बिहाइंड आएगा, और सामने है तो इन फ्रंट आएगा, इन फ्रंट ऑफ आएगा, और अपोजिट वो भी सामने के लिए इस्तेमाल होता है, वो डायरेक्शन बताता है। ये भी जो है डायरेक्शन यानी सम को जाहिर करते हैं। उम्मीद है कि ये सब प्रीपोजिशन आपकी समझ में आ गए होंगे, और इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक फिर हम लेकर आएंगे। जब तक कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, खुदा हाफिज़।